आपको पता होना चाहिए कि एसटी एससी के वजह से कितने सामान्य लोग जेल में हैं। हम आरक्षण के खिलाफ हैं। जब आरक्षण के खिलाफ जब आप कहेंगे कि मैं किसी जातिगत व्यक्ति विशेष के खिलाफ हूं, तो बिल्कुल नहीं हूं कि बिना आदरणीय राजा भैया के, बिना हमारी पार्टी के हस्तक्षेप का उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनने वाली है। साथियों, आप देख रहे हैं दिलंकादहन.com और मैं हूं आपके साथ आकाश सिंह। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। अब ऐसे में राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। आज मैं जौनपुर में मौजूद हूं और मेरे साथ कुछ खास बातचीत करने के लिए जनता दल लोकतांत्रिक के उभरते हुए नेता, एक कह सकते हैं बहुत खास चेहरा जौनपुर के लिए इस समय, जौनपुर के जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ के जनता दल लोकतांत्रिक के लिए राजन त्रिपाठी जी मौजूद हैं। राजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिलंकादहन.com पर। आपसे पहला सवाल, क्या आपकी पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव में हर जिले से चुनाव लड़ने वाली है? इसमें कोई संदेह नहीं है जी। हम लोग जो है आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुत ही चढ़ बढ़कर, मैं डंके के चोट पे कह सकता हूं कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में हमारे आदरणीय राजा भैया के हस्तक्षेप के जी कोई भी सरकार बनना संभव होगा। हम कैसे मान लें कि आप लोग चुनाव लड़ेंगे? आप सक्रिय भूमिका में है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल हैं। आपको जैसा दूर तक आप लोग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आपके संज्ञान में होना चाहिए कि 2 साल पहले बनी पार्टी जी पूरे प्रतापगढ़ में 18 हमारे जिन कैंडिडेटों को खड़ा किया गया, आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पूरे प्रदेश में जी एक ऐसा जनपद है जहां पर पार्टी के तरफ से खड़ा किया गया कोई भी प्रत्याशी हारा नहीं है। 18 में से 18 प्रत्याशी हमारे जीत कर। राजन जी, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा। राजा भैया का सबसे ज्यादा प्रभाव प्रतापगढ़ में है। पार्टी हो या ना हो, वहां केवल राजा भैया मैटर करते हैं। माना तब जाएगा जब आप प्रदेश के दूसरे जिलों में सीट निकाल के देंगे। बिल्कुल, प्रतापगढ़ में आप सीट निकालेंगे तो कतई नहीं माने जाएगा कि आपकी पार्टी की उपलब्धि है। वहां पे आपका इतिहास रहा है। ये पार्टी बेस का बात है, राष्ट्रीय नेतृत्व का बात है जी। इसको राष्ट्रीय नेतृत्व फॉलो करेगी। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का जो भी हम लोगों के लिए आदेश पारित होगा उस पर। राजन जी, ये बताइए क्या वजह है कि आपकी पार्टी सक्रिय भूमिका में नहीं है? हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर स्तर पर क्यों लोग बात नहीं कर रहे हैं? आपके जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो भी सक्रिय भूमिका में नहीं दिखाई दे रहे हैं, जबकि चुनाव सामने है, पूरी तरह से उतर जाना चाहिए मैदान में। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारे जिला अध्यक्ष जी, प्रदेश की टीम कार्यकारिणी पूरी तरीके से गठन हो चुकी है जी। और अभी हमारा जो ध्येय है जी, हमारा जो पूरा ध्यान है वो ब्लॉक प्रमुख को न लेकर, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को न लेते हुए, पूरा 2000 आने वाले विधानसभा चुनाव को हम लोग पूरे तरीके से बैठक करके जो है टीम तैयार कार्यकारी गठन करके उस पर फोकस कर रहे हैं। और आने वाले 2022 की विधानसभा चुनाव में डंके की चोट पे कह रहा हूं कि आप देखेंगे कि जिसको हम लोग समर्थन देंगे, बिना हम लोगों के समर्थन का उत्तर प्रदेश में सरकार बनना संभव होगा। जिसको समर्थन देंगे वहीं सरकार बनेगा। किसी भी पार्टी का पूर्ण बहुमत से सरकार बनना संभव होगा। किसको समर्थन देंगे, कुछ अंदाजा? देखिए, ये तो पार्टी नेतृत्व का बात है, राष्ट्रीय नेतृत्व का बात है जी। आने वाले 2022 के चुनाव में आप लोगों के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग करके बेकायदे आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। अगर हम लोग, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे जनपद के पदाधिकारी खुद सक्षम है चुनाव लड़ने में, आपको सर्वविदित होना चाहिए। आपके माध्यम से मैं अपने लोगों तक बता देना चाहता हूं कि हमारी ये पार्टी 2022 के चुनाव में जी बढ़ चढ़कर हिस्सा करेगी और हर अपने विधानसभा चुनाव। क्या है आपके पार्टी की विचारधारा? किन किन मुद्दों पर, किन किन आइडियोलॉजी पे आप चुनाव लड़ सकते हैं? हमारा जो है विचारधारा है जी। सबसे पहले आरक्षण जी। आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जातिगत आधार पर आरक्षण खत्म होनी। जातियों के खिलाफ हैं आप? नहीं, जातियों के खिलाफ हम नहीं है, लेकिन जो अराजक तत्वों ने आरक्षण में हमारे लोगों को बांट दिया है, इसके खिलाफ हूं मैं। लोग तो जातियों के माध्यम से ही बैठे हैं। बिल्कुल बैठे। कितना जनता दल लोकतांत्रिक जातिवाद में कितना भरोसा रखती है? बिल्कुल नहीं रखती। अगर आप भरोसा नहीं रखते होते तो आप सवर्णों की राजनीति थोड़ी ना करते। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए जी, आपको पता होना चाहिए कि प्रतापगढ़ में जी, ठीक प्रतापगढ़ में ब्राह्मण ठाकुरों की संख्या से कम वहां पर नीचे कास्ट के लोग हैं, छोटे कास्ट के लोग हैं, फरोज ज्यादा आपको मिलेंगे। अगर हम लोग इस प्रकार की राजनीति वहां पर किया जाता तो वहां पर आज लगातार विधायक पंचवर्षीय 5-12 से किया जा रहा है। हमारे सांसद रहे हैं, हमारे एमएलसी साहब रहे हैं, आदरणीय राजा भैया खुद जो है 5-6 बार से 6वीं बार जो विधायक बने हैं। तो हम लोग जातिगत विशेष की राजनीति नहीं करते हैं, हम आरक्षण के खिलाफ हैं। जब आरक्षण के खिलाफ जब आप कहेंगे कि मैं किसी जातिगत व्यक्ति विशेष के खिलाफ हूँ, तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैं कहता हूँ आरक्षण हो, लेकिन आर्थिक जो व्यवस्थित है, आर्थिक तंत्र, संवैधानिक जोन पर संवैधानिक तरीके से जो आरक्षण है जनता दल लोकतांत्रिक उसे नहीं मानती।
हम बिल्कुल नहीं मानते हैं जो है हमारा। देखिए आरक्षण आप कह रहे हैं जो है जी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो है केवल 1 वर्ष को लिए आरक्षण को लागू किया था। ठीक, तो आने वाले राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो राजनीतिक नेताओं थे, नेताजी लोग बढ़ाते चले गए और ये आज हम कहते हैं राष्ट्रीय नेतृत्व का मुद्दा है। आरक्षण कहीं न कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व का मुद्दा है जी। हम किसी जातिगत विशेष के खिलाफ बिल्कुल नहीं हैं। राजन जी, जिस कदर आरक्षण या SC/ST एक्ट पूरे देश में फैला हुआ है, आपको लगता है इतनी आसानी से आप लोग इसे दरकिनार कर पाएंगे? नहीं, ये देखिए कहीं ना कहीं यही लोगों की सबसे बड़ी कमी है कि हम दरकिनार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हम लोग आगे आए दरकिनार करके आपको दिखाएंगे। दिल से दूर करना चाहते हैं? चुनावी मुद्दा है? नहीं, चुनावी मुद्दा बिल्कुल नहीं, दिल से दूर करना चाहते हैं। जी जी। आपको पता होना चाहिए कि ST/SC के वजह से कितने सामान्य लोग जेल में हैं। जी जी। ST/SC के खिलाफ बिल्कुल मैं नहीं हूँ। मैं किसी जातिगत विशेष व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ। मैं जो व्यक्ति उसको हथियार बनाए हैं ST/SC को, मैं उसके खिलाफ हूँ जो है। आपकी पार्टी किसी से डर तो नहीं रही है? बिल्कुल नहीं डर रही है, बिल्कुल। हम उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है जी। हम लोगों के आने से, आदरणीय राजा भैया के आने से उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां हम लोगों के जो है उनके विपक्षी पार्टियों का कहना है कि आप भारतीय जनता पार्टी का वोट काट देंगे आप लोग। नहीं, तो देखिए हम लोग जो राजनीति कर रहे हैं वो आपको 2022 में देखने को मिलेगा जी। हाँ, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में, कहीं न कहीं जो है सपा में, बसपा में और भी अन्य पार्टियों में कहीं न कहीं जो डर हम लोगों का है। 2 साल हुए हमारे पार्टी के बनाए हुए। हम लोग जो है जिला पंचायत अध्यक्ष भी बोर्ड का गठन करने जा रहे हैं और बाकी जहां हमारे पदाधिकारी पूर्ण रूप से गठित थे वहां पर हम लोगों ने कम से कम 17-18 जिला पंचायतों की लिस्ट तैयार किया है और आने वाले विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे किस प्रकार से हम लोग लड़ रहे हैं जी। वर्तमान सरकार के बारे में क्या कमेंट करेंगे? देखिए, वर्तमान सरकार के बारे में जनता बताएगी। नहीं, जनता बताएगी, मैं क्या बताऊँ आपको। आप देख रहे हैं, आप चुनाव तो उन्हीं के सामने लड़ना है। देखिए, बिल्कुल लड़ना है और आरक्षण मैंने बता दिया, ST/SC बता दिया, महंगाई आप देख ही रहे हैं और हत्या लूटपाट आप देख ही रहे हैं। मैं भाई उत्तर प्रदेश सरकार है, मैं मुखिया से निवेदन करूंगा जो है कि कहीं न कहीं ये बंद होना चाहिए। और अगर आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में जनता जनार्दन हम लोगों को मौका देती है, 1 मिनट हम लोगों को मौका देती है, तो हम लोग निश्चित तौर पे जो है ST/SC आरक्षण खत्म करके और इस प्रकार से कानून व्यवस्था को लागू करेंगे कि आप लोग भी देखेंगे शांति। राजन जी, जिस तरीके से युवा तेजी के साथ आपके पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, उम्मीद और आस लगाकर, क्या कहीं ऐसा होगा कि आने वाले वक्त में आपकी भी पार्टी पैसा देकर टिकट बांट देगी और प्रतिभाओं को मार देगी? देखिए, पार्टी पैसा उन्हीं लोगों से ले रही है जिनके पास जन समर्थन खत्म हो चुकी है। जन समर्थन नहीं है। हम लोग जन समर्थन के साथ चुनाव लड़ेंगे। जनबली है हम लोग। हमारे आदरणीय राजा भैया जनबली है, उनके पास जनताओं की कमी नहीं है। बिल्कुल है, 70% युवा हैं जी। मैं युवाओं को लेकर चुनाव लड़ूंगा जो है जी। मैं बिल्कुल युवा साथियों को लेकर चुनाव लड़ूंगा। आप भी चुनावी मैदान में हैं? बिल्कुल है। अगर हमारे जनता जनार्दन ने और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व लोग आपको विधायक क्यों चुने? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व का सर्वप्रथम मैं एक सेवक हूँ जी और कहीं न कहीं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश होगा तो एक सेवक की भांति मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव लड़ते हुए अपने जनता जनार्दन का सेवा करने का कार्य करूंगा। चुनाव मैं इसलिए लड़ना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जिस योग्य हम लोग हैं उस प्रकार से अपनी विधानसभाओं में, जनपद में कार्य करने का काम करते हैं। आप कोरोना में देख सकते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं जब पद में आएंगे, सत्ता में आएंगे तो उसका जो पावर होगा अपने जनता जनार्दन के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए, गरीब, असहाय, मजदूर, वनवासियों के लोहित के कार्यों के लिए हम लोग करने का काम करेंगे जी। समाज के सबसे पिछड़े इंसान के लिए भी आप लड़ते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल। दलित, मैंने बोला, गरीब, असहाय, दलित, वनवासी, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ST/SC का मैं इसलिए विरोध करना चाहता हूँ कि लोग, मैं कह रहा हूँ अगर किसी दलित को प्रताड़ित किया जा रहा है तो ST/SC आप मुकदमा दर्ज करिए, मैं समर्थन में हूँ। लेकिन अगर इस ST/SC को आप हथियार मात्र बनाने का कार्य करेंगे तो मैं इसके खिलाफ में हूँ। लोगों को हमारे माध्यम से आप क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से अपने लोगों के, अपने समाज, अपने जनता जनार्दन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि आने वाले समय में
हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व का जो है आदेश होगा उसको पालन करते हुए हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और एक बात और मैं आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि 2022 में आप भी देखेंगे, हमारे समाज, हमारी जनता जनार्दन भी देखेगी कि बिना आदरणीय राजा भैया के, बिना हमारी पार्टी के हस्तक्षेप का उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनने वाली है। मैं इसको डंके के चोट पे कहता हूँ, आप रिवीजन कर लीजिएगा और इस वीडियो को सेव करके रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में जिस हिसाब से जातिगत रोटियां फेंकते हुए नेताओं ने कार्य करने का काम किया है, आरक्षण में मेरे समाज को बांटने का काम किया है, ST SC में मेरे समाज के, मेरे सर्व समाज को बांटने का कार्य किया है, कहीं ना कहीं मेरे सर्व समाज नाराज हैं और आने वाले 2022 में मुंह पे तमाचा मारने का कार्य। एक आखिरी सवाल जी, हिंदुत्व के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, और हिंदुओं को कैसे जोड़ के रख पाएंगे? देखिए, सर्वप्रथम हिंदुत्व की जो आप बात कर रहे हैं जी, तो कहीं ना कहीं हमारा जो विश्व रहा है, हमारा जो भारत रहा है, वो हर वर्ग, हर जाति, हर समूह का रहा है। तो हिंदुत्व अपनी जगह है और बाकी कहीं ना कहीं मैं हिंदुत्व को लेकर चलने का कार्य करता हूं और हिंदुत्ववादी जो मेरे अपने लोग हैं, मैं सभी वर्ग, दल, समाज का सम्मान करता हूं। लेकिन अगर कोई भी समाज हमारे हिंदुओं के साथ, हमारे अपने लोगों के साथ प्रताड़ित करने का कार्य करेगा तो उसके साथ भी वैसा करने का काम किया जाएगा। जी बिल्कुल। और मैं आप लोगों के माध्यम से जो है अपने समाज को, अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं कि अयोध्या में श्री राम भगवान का जो है मंदिर बनना स्टार्ट हो गया है और सभी लोग वहाँ पर पहुँचें और कहीं न कहीं जो भी इच्छा शक्ति हो, जो जिस योग्य हैं, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, वहाँ पर कहीं न कहीं अपनी सहभागिता निभाएं।